कांग्रेस और झाड़ू वाले वोट काट देंगे, बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से। अच्छा, जी, मतलब बीजेपी एक तरफा बना ली। 100%। हम वोट ही नहीं देंगे, सारे तो चोर हैं ये, अच्छा, कोई भी हो। तो इतनी नाराजगी क्यों? बस मुझे है। क्या क्या लगता है किसकी सरकार बन केजरीवाल की। केजरीवाल? क्या करा बीजेपी ने, क्या बताओ, क्या सुधार करा या क्या करा पब्लिक के लिए? कुछ करा? आप भी पब्लिक में ही हो, आपके लिए कुछ सोचा है? जैसे जो पहले 200 यूनिट फ्री थे, अब तो उनमें आधे आधे तो यूनिट लागू हो गए। हाँ, अब तो बिल आ रहा है, क्या बात है। नगर निगम चुनाव आ रहे हैं अभी, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो दो ही की लड़ाई है यहाँ पर, बीजेपी या उसकी आम आदमी। कांग्रेस का तो नाम निशान नहीं, क्योंकि कल भी रैली निकली थी भी इसकी झाड़ू वाले की, अच्छी थी। अच्छा, हाँ, तो मतलब क्या लगता है इस बार बन सकती है सरकार आम आदमी पार्टी? इस समय बीजेपी सरकार यहाँ बन जाएगी, बन जाएगी? क्योंकि हाँ, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और झाड़ू वाले वोट काट देंगे, बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से। अच्छा, जी, मतलब बीजेपी एक तरफा बना ली। 100%। 100%। जी, क्या क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे मतलब बीजेपी को? देखो मुद्दा तो हम कुछ नहीं जानते, हम तो एक सिर्फ अपने कैंडिडेट के ऊपर देते हैं। कैंडिडेट है और हमसे आज से नहीं 15 साल हो गए इसमें जुड़े हुए। भले हमें कोई लालच नहीं ना कुछ नहीं, हमें सिर्फ 15 साल हो गए इसमें बीजेपी में ही। अच्छा, हाँ, आए तो ना आए तो कोशिश हमारी यही है, बीजेपी हमारी निकलना चाहिए। अच्छा, इस बार एक मुद्दा जो बड़ा चर्चा में चल रहा है कूड़े वाला, कि कूड़े का पहाड़ बीजेपी वगैरह ने बना दिया है, आम आदमी पार्टी उसी पे पूरा चुनाव जो लड़ रही है, क्या लगता है? इससे पहले अगर आम आदमी पार्टी नहीं थी तो अभी कूड़ा उठ रहा था और आज भी उठ रहा है, समझे। कूड़ा आज भी उठ रहा है, पहले भी उठता था और कूड़ा उठता रहेगा। केजरीवाल ही है। केजरीवाल? क्या क्या कारण है देने का? क्या फिर काम वही बात है, मतलब- काम करेंगे ना, कर ही रहा है, हर फील्ड में ही कर रहा है। देख रहे हो आप, पिछले 5-7 साल में दिल्ली की शक्ल बदल दी है उसने। चाहे बिजली से हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, रोड वगैरह हो, काफी अच्छा काम कर रहा है। तो अच्छा काम कि उसमें तो फिर यमुना प्रदूषण भी आता है, दिल्ली पॉल्यूशन भी आता है। वो तो पहले भी था। ये जो पोल्यूशन, पब्लिक बढ़ रही है, जिसे जनसंख्या बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा, तो पोल्यूशन तो होगा ही। पर सरकार का तो फर्ज बनता है ना रोकना। ये तो देखो बड़े लेवल की बात है, मैं नहीं कह सकता इसको, है कि ना। करेंगे तो आपके सामने आएगा। वैसे हम केजरीवाल के साथ हैं। आप किसको डालोगे? केजरीवाल को। केजरीवाल? किस क्या कारण, क्या रहेगा मुद्दा मेन जिस पे आप लगता है कि केजरीवाल जी अच्छा काम किया? यही सब साफ सफाई करवा रहे बढ़िया बढ़िया, इसलिए बिजली पानी सबका सब्जी सही है इसके कारण। तो आप वोट देंगे क्या? हम वोट ही नहीं देंगे, सारे तो चोर हैं ये, अच्छा, कोई भी हो। तो इतनी नाराजगी क्यों? बस मुझे है। किसी को मतलब सारी किसी सरकार को, सारी सरकार को यार। अच्छा, उसमें ये थोड़ी है कि हमारा मोदी दुश्मन है या केजरीवाल है या कांग्रेस वगैरह है। हमारा लिया, हम तो किसी को वोट नहीं देंगे। सरकार का तो देखो हम कुछ कह नहीं सकते, सरकार पता नहीं किसकी बन जाए। हाँ। जिसकी जीत है वही सरकार बन सकती है। ज्यादातर वैसे केजरीवाल का जोर है। केजरीवाल का जोर है। क्या मुद्दे रहेंगे सर कि किसके ऊपर लोग वोट करेंगे केजरीवाल को लाने के लिए? वैसे केजरीवाल जो है अच्छा काम अच्छा कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो कर सकते हैं। जैसे कि काम जैसे बहुत अच्छे काम कर रहा है, हर पानी का, बिजली का, वैसे पब्लिक के लिए बहुत सुविधा कर रहा है। मतलब बीजेपी काम नहीं कर रही है? नहीं, काम कर रही है पर अपने लिए वो भी काम कर रही है, पर जो नीचे वाले वे गिरा रहे हैं। हमेशा गिराते, नीचे वाले गिराते हैं। अच्छा, नीचे वालों के लिए काम नहीं हो रहा। हाँ। तो क्या सुविधा नहीं पहुंच पा रही, साफ सफाई हो, सड़कें हो, और जो अच्छे यहाँ पे व्यवस्थाएं मतलब अच्छी नहीं है क्या लगता नहीं, यहाँ तो सड़क ऊपर भी सारी सड़क उड़क सारी टूटी पड़ी हैं। हाँ। सब रोड भी, नाली भी टूट रही है, सब कुछ सारे में गंदगी। तो यहाँ के विधायक या ऑफिसर आते हैं कभी यहाँ पे दौरा करने की, क्या हालत है यहाँ पे? नहीं आती, नहीं आती। इसलिए नाराजगी है लोगों में। जी हो रही है। क्या क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? केजरीवाल की। केजरीवाल? तो कारण क्या है, मतलब काम किया है अच्छा, किन मुद्दों पे आप देंगे? औरतें फ्री चल रही है बस में, बस में फ्री चल रही है। सारा कुछ इन्हें बहुत सुविधा दे रखी है। बत्ती फ्री कर रखी इनने। औरतों के लिए हाँ जी। हाँ, और बिजली पानी फ्री है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बहुत सुविधा कर रखी है केजरीवाल ने तो। हरियाणा इसमें देखो, लुधियाने में देखो, पंजाब में जाकर देखो कितना वो कर देने। दिल्ली के अंदर भी रखा है ना, बजरा कुछ कर रखा है। अच्छा, आपने काम की बात की तो काम के साथ ही एक शराब घोटाला भी आया था सामने, तो फिर वो भी एक मुद्दा बन रहा है। बोल रहे हैं, देखो उसके ऊपर कुछ आया तो नहीं ना, विचार तो नहीं आया अभी किसी के ना। कोई इसके ऊपर, सिर्फ हवाई फायर ही है।
तथ्य तो किसी के पास है नहीं कि भी क्या चीज थी क्या नहीं, तो बातें ही हैं बस। तो मतलब आपका मुद्दा यही रहेगा कि हाँ केजरीवाल ने काम वगैरह हाँ जी, किया हाँ है। जी, केजरीवाल ने काम किया है और आएगा बिल्कुल। हाँ जी। तो 15 साल से यहाँ पे बीजेपी है और 8 साल से आम आदमी पार्टी ऑलरेडी सत्ता में है यहाँ पे दिल्ली में। तो फिर पिछले चुनाव अगर मतलब काम कर रहे होते तो फिर पिछले चुनावों में तो आने का चांस रहता ना। देखो ऐसा है, आने का तो चांस, पीछे उड़ीसा में ना चुनाव हुआ था, लोकसभा का और विधानसभा का एक साथ ही हुआ था। तो आप देखो, विधानसभा वहाँ कोई और पार्टी बनी है, लोकसभा में सारी सीटें वो हारे हैं, तो वो नहीं रहा। आजकल लोग ये मुद्दा रख के वोट देते हैं कि विधानसभा किसको देना है, लोकसभा किसको देना, वो बात नहीं है, ठीक है ना। अब इस बार एमसीडी में भी आएगी आप, मतलब कॉन्फिडेंस है कि आएगी। बिल्कुल। अच्छा इसमें बीजेपी तो ये बोल रही है कि अगर आप केजरीवाल को वोट देते हैं तो आप प्रदूषण वाली सरकार लाते हो। क्या लगता है प्रदूषण कम किया है या नहीं किया केजरीवाल सरकार? यमुना प्रदूषण और दिल्ली प्रदूषण जी वो तो नहीं किया, यमुना प्रदूषण तो उससे भी बेकार हो गई है। बेकार हो गई। यस सर। तो फिर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो कि केजरीवाल जी ने काम किया है? साफ सफाई की आप बोल रहे हो ना, तो यमुना तो प्रदूषित अभी भी और ज्यादा यमुना प्रदूषित। प्रदूषित है, लेकिन जो पार्क है, ये जो है सुबह सुबह आती है गाड़ी वाड़ी लेकर के, यानी कि गली मोहल्ला थोड़ा सा साफ हो गई है, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। अच्छा बट ये एमसीडी तो अब तो बीजेपी के हाथ में ही है ना ये तो। पर इस बारे में तो अंकल ये भी है ना, बीजेपी ये बोल रही कि आम आदमी पार्टी प्रदूषण रोकने में तो पूरी तरह से नाकाम है। प्रदूषण यमुना प्रदूषित है, अजी दिल्ली प्रदूषण रोक रहा, प्रदूषण ना रोकने का किसी से भी, अच्छा। प्रदूषण किसी से नहीं रोकने का। तो फिर वादे क्यों करती है सरकार? सारा सीएनजी का धुआं, ये सीएनजी से प्रदूषण है। सीएनजी का धुआं सारा नीचे नीचे रहता, और इसका जो धुआं होता है वो ऊपर पहुंच जाता, प्रदूषण इससे बन रहा है। और प्रदूषण का मेन कारण पराली भी तो है ना सर पंजाब का। पराली का जब वो धुआं, मान लो कोई चीज है वो आगे अटक रही है, तो वो ऊपर कहाँ जान देगी? तो धुआं तो वही ऊपर नहीं जान दे रही सीएनजी का, और क्या है ये? तो क्या लगता है सॉल्यूशन क्या है फिर इसका? सॉल्यूशन तो यही है, थोड़ी बहुत चीज सीएनजी वो होनी चाहिए। गाड़ी क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। एक घर में 4 गाड़ी है यार, तो प्रदूषण नहीं बनेगा इससे? बहुत प्रदूषण बनता तो है। फिर सरकार इस पे क्यों नहीं कदम उठा रही है? सरकार को उठाना चाहिए, पता नहीं क्या मजबूरी है उनके, क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी जो इसलिए सरकार नहीं बोल पा रही है। नहीं तो वो तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि केजरीवाल सरकार बोलती है कि मोदी जी हमारी हेल्प नहीं कर रहे, फिर बीजेपी बोलती है कि पंजाब में पराली आप जला रहे हो। तो क्या लगता है सर आखिर कमी कहाँ पे आ रही एक सैलरी टाइम पे नहीं है, सैलरी टाइम में आती 2 साल के बोनस रुपये पड़े हैं, 2 साल बोनस रुपये पड़े वो नहीं दिए। एमसीडी में आई है, हम इसलिए आते सामने, हम एमसीडी में आज सामने आते ये चक्कर। नहीं बट एक आपकी राय तो होती ना, आप जिसको वोट देते हो तो किन मुद्दों पे देते हो? आप जैसे बिजली फ्री पानी का बात कर रहे हो, पब्लिक जो हमारा सुविधा करती है, जो पब्लिक का सुविधा करती है, उसको वोट दी जाती है। पर भी वोट तो ये थोड़ी, वोट लेने वाले वोट लेके बैठ जाएंगे, फिर काम कौन करेगा? कोई नहीं करता। वैसे सब ऐसे ही कर जाते हैं। किसने काम करा? बीजेपी वोट बैठी की थी, वोट लेके क्या करा बीजेपी ने? क्या बताओ, क्या सुधार करा या क्या करा पब्लिक के लिए? कुछ करा? आप भी पब्लिक में ही हो, आपके लिए कुछ सोचा है? नहीं सोचा। बीजेपी तो बोलती ना सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है। आज मान लो मैं कुछ किस चीज पे बैठ लूं, मैंने कि ऐसे आज ऐसे कर रहा हूँ जी, मैं वो कर रहा हूँ, और मैं खा के बैठ जाऊं, डकार भी ना लूं, तो क्या होगा? तो होता है नहीं। पब्लिक क्या कहेगी? न करे, वो तो खा पी के बैठ गया, उसने कुछ नहीं करा। वो तो वही हिसाब होता है इनका। ये क्या है, डकार भी तो जब खा रहे हैं तो उसको डकार भी आनी चाहिए। तो भाई डकार का हिसाब ये है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो इसलिए वो नहीं होता, इसमें कुछ नहीं बन पाने का। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि 3 कूड़े के पहाड़ बन गए और ये कह रहे कि भाजपा 16 और जगह पे कूड़े के पहाड़ खड़े कर। ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने ख्याल आते हैं ये। बीजेपी के अलावा कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। और ये जो फ्री बिजली पानी वाला जो मॉडल है, दिल्ली शिक्षा वाला मॉडल है, वो काम कर रहा है कि नहीं? तो वो कर तो रहे हैं, कैंसिल झाड़ू वाले कर रहे हैं। जैसे जो पहले 200 यूनिट फ्री थे, अब तो उनमें आधे तो यूनिट लागू हो गए। हाँ, अब तो बिल आ रहा है। क्या बात है, बिल आ रहा है, बराबर आ रहा है, कोई वो नहीं है ऐसे। हाँ। और ये जो शिक्षा वाला मॉडल जो चल रहा है कि हमारे स्कूल अच्छे हैं, तो इन सब मुद्दों पे आम आदमी पार्टी घेर रही है ना बीजेपी। इन मुद्दों पे तो आम आदमी पार्टी लेके चल रही है कि हमने स्कूल वो बनवा दिए, वो बनवा दिए, वो बनवा दिए। कोई सुविधा नहीं है। यह है कि किसी पैसे आते हैं,
वो मास्टर लोग खा जाते हैं, कैंडिडेट को उसे पैसे नहीं मिलते हैं, मापबाजारी जाते हैं तो उसे धक्का देते हैं कि अभी आई नहीं है, कि अभी आई नहीं है, इस चक्कर में और भी होगा। अच्छा हाँ। तो मतलब इन मुद्दों से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी ले कोई जाएगी। फर्क नहीं है, इन मुद्दों से कोई फर्क नहीं, बीजेपी ले जाएगी सीट अपनी। अच्छा, एक मुद्दा भी एमसीडी में बड़ा गूंज रहा है, कूड़े वाला, कूड़े का पहाड़ जो चल रहा है ना, कि कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। उसका नहीं, इसी पे दोनों पार्टियां जो है आपस में आरोप करते हैं। हाँ, तो इसमें पार्टी तो एक ही आनी, पार्टी तो वैसे अब कोई सी भी वो करो, कोई इधर बीजेपी वो कर रही है, इधर केजरीवाल जी वो कर रहे हैं, कौन सी वो कर रही है, समझे? किसी का वो नहीं कर रहा। मोदी जी मान लो मोदी जी भी काम कर रहे हैं, काम कर रहे पर नहीं। आज मान लो आज हमारे कोई छोटा बालक है तो बच्चा ही गिरा देगा हमें, बच्चा ही गिराएगा, बड़ा नहीं गिराने, कभी बड़ा नहीं गिराने, बड़ा तो उभरना सोचेगा, गिराएगा बच्चा ही। तो वो हिसाब इनका हो रहा है, बच्चा ही गिरा रहा। और ये तो बोलते हैं ना, हम तो नीचे तक तबके तक जा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वैक्सीन भी फ्री करवा दी, हर चीज मतलब फ्री। वैक्सीन तो करवाई, सब कुछ कराया। अभी इसमें पता कौन सी का चला है, किसका चल रहा है पता, कौन सी पार्टी ने कराया, कौन सी ने नहीं पता। अब मान लो बीजेपी ने करवाया या आम ने करवाया, कौन सी ने करवाया पता है, चले नहीं चलता। इसमें तो केंद्र बोलती ना हमारी तरफ से, मतलब पूरा ऐसे पता भी तो नहीं चलता ना किसी का, कौन सी की करवा रही, कौन केंद्र करवा रही है या दिल्ली सरकार करवा रही, राज्य, पता भी तो चलना है। उसमें ये नहीं होता है। तो यही बस, तो इसमें तो अब दोनों पार्टी अगर मिल के काम करा में, दोनों तो काम जब हो वैसे ही, वो कहे मैं तेरे साथ गया, वो कहे मैं तेरे साथ गया हूँ, मैं तुझे आगे नहीं चलने देगा, मैं तुझे आगे नहीं चलना, तो ये हिसाब हो रहा है इनमें। तो फिर ऐसे में तो जनता पिस जाती है। अब जनता तो पिसती इसमें, तो जनता तो पिसेगी, क्योंकि जब जनता को रास्ता नहीं मिलेगा तो जनता कहाँ जाएगी आगे। जनता दिखलेगी, गरीब जनता निकलती है, अमीर कहाँ निकलता है बताओ? अमीर कभी कहीं कुछ करता देखा? अमीर नहीं, गरीब ही पिसेगा जब भी पिसेगा, अमीर ने कभी होने का, मरेगा जब भूख, गरीब मरेगा, अमीर तो नहीं मरने का। आज हमारे पास में 10 रुपए हैं तो हम तो खा के बैठ जाएंगे, और गरीब कहाँ से खा लेगा? जी गरीब के पास 5 रुपए भी नहीं है, वो कहाँ से खा लेगा बताओ? तो वही सब गरीब का ही है। तो ऐसे ही होता है, इसमें कुछ नहीं है उनको जी, वो है वो उसका गरीब का है या अमीर का है, अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं है। ये तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, कोई घर बैठे तो कोई देने का नहीं, दे देगा आपको भी दे देगा, फिर वही हिसाब है। कितनी सीटें आएंगी 250 में से, क्या लगता है? बहुत ज्यादा सीटें आएंगी या एक टक्कर रह सकती है? टक्कर हुआ है। हाँ पिछली बार तो 49 आई थी आम आदमी पार्टी। हाँ जी, टक्कर है इस बार। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस बार बीजेपी आपकी लड़ाई है, कांग्रेस इसमें दिख रही है कुछ, एमसीडी में कुछ लगता है? इसमें तो वैसे कोई मुश्किल लग रहा है, दोनों की टक्कर है, बीजेपी की और आम की। बस कांग्रेस का तो मुझे मुश्किल चांस लग रहा है। आगे बताऊं, कांग्रेस का तो बिल्कुल ही वो है, पर आ सकती है या तो बीजेपी आ सकती है या कांग्रेस या आम आदमी आ सकती है। बस ये दो पार्टी में से, दोनों में से कोई ना कोई आ सकती है। सीट भी नहीं की आएंगी, कांग्रेस की तो एक की आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं। वोट कटेंगे कि नहीं? कटेंगी, हाँ कटेंगी, वोट तो कटेंगी, वोट दोनों पार्टी की कटेंगी। क्योंकि मान लो तीसरा बंदा खड़ा हो रहा मुद्दा, तो वोट नहीं काटेगा, वोट तो काटेगा, तो नुकसान तो ज्यादा नुकसान बीजेपी को या आम आदमी पार्टी है? कांग्रेस की तरफ? दोनों की पड़ रहा है इनको तो। हाँ, उधर से मायावती के भी उठ रहे, इलेक्शन उठ रहे हैं, उधर से पार्टी उसकी भी है, उसके मेंबर नहीं है, तो फिर हाथी पे भी तो है उसके मेंबर, तो वे वोट नहीं काटेंगे, वे वोट तो बेमतलब की जाएंगे फिर। तो उसका आगे कौन सा है? जो दिल्ली के अंदर तो 3 ही तो आ सकते हैं, चौथा तो नहीं। कांग्रेस है, आम आदमी है और बीजेपी है, चौथा तो नहीं आ सकता। तो वही हिसाब इनका हो रहा है, तो आगे कहाँ दिख लेंगे? ये तो वोट तो देखो, नुकसान तो सभी का ही है इसमें। टक्कर है बीजेपी, टक्कर बीजेपी की, आम की, बस ये 2 टक्कर है, तीसरी टक्कर नहीं है ना। तीसरी तो ऐसे समझ लो एक कोने में को पड़ी है और वो कोने वाली भी सफल हो सकती है, सफल हो जाएगी चुपचाप ही। कहते रहे एक बुढ़ा चल रहा, बुढ़ा जा रहा, अरे बुढ़ा जाता जाता वही पास निकल गया, वही पार हो जाए और जवान रह जाएगा। तो वही हिसाब भी हो सकता है इनका।